बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर का आगाज़ हम क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 13.2 चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन, इससे करेंगे। और क्या करना है, आपने dy बाई डी एक्स मालूम करना है, y आपको दिया हुआ है। एक मैं आपको बात बताता चलूँ कि डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस जो हैं उनको आप डिफरेंट तरीक़ों से कर सकते हैं। डिफरेंट तरीके से करेंगे, आंसर आपका डिफरेंट आएगा। मेरी कोशिश ये है कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं सॉल्यूशन आसान तरीके से दूं। बुक के पीछे जो आंसर दिया हुआ है वो आंसर आता है मुश्किल तरीके से, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को हल करूंगा। इसका आंसर जो पीछे बुक में दिया हुआ है उससे मैच नहीं होगा, लेकिन हमारा सॉल्यूशन 110% ठीक होगा और आपको स्टेप बाय स्टेप नज़र भी आता जाएगा। मेरा तरीक़ाकार ये है कि मैं इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने से पहले, क्योंकि अगर मैं इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करता हूँ तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने से ये देखिए डी ओवर डी एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1, फिर एक्स की पावर 3/2 माइनस 1 ओवर एक्स की पावर 1/2 माइनस 1। इसको जब डिफरेंशिएट करूँगा तो एफ़ ओवर जी फॉर्म लगेगी। एफ़ ओवर जी फॉर्म लगेगी तो उसमें जब मैं डिफरेंशिएट करूँगा एक्स की पावर 1/2 पहले आ जाएगी। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करने लगूंगा ना, एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 3/2 माइनस 1, तो इसको फिर मुझे डिफरेंशिएट करने के लिए एफ़ इंटू जी फॉर्म इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए बेहतरीन तरीका ये होता है कि अगर आपके पास जो क्वेश्चन है आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करने के बाद डिफरेंशिएट करें तो सॉल्यूशन इसका इंतहाई आसान हो जाता है। तो मैं पहले इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको क्वेश्चन बड़े आराम से समझ आ जाए। ये एक्स की स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 3/2 को अगर मैं ऐसे लिख दूं एक्स की पावर 1/2 का क्यूब, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई किसी किस्म का इतराज़ होना चाहिए। इसी तरह 1 को अगर मैं लिख दूं 1 का क्यूब, तो आपको किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं होना चाहिए। ये डिनोमिनेटर में एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन के एंड में अगर आप बुक वाला आंसर लाना चाहते हैं तो उसका भी मैं तरीकाकार आपको हिंट दे दूंगा। अगर कुछ लोगों को बड़ा शौक होता है कि जो बुक के पीछे आंसर दिया हुआ है जी हमारा आंसर वही आना चाहिए। ठीक है, हो सकता है जिसने बुक लिखी हो उसकी अप्रोच मुश्किल हो, उसने मुश्किल तरीके से हल किया है तो वही आंसर उसने लिख दिया है। ठीक है, लेकिन वो मैं तरीका आपको बता दूंगा। अच्छा, ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स की पावर 1/2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। तो इसके ऊपर कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा फिर? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। जानते हो किसके बराबर होता है? पहले इनको बगैर क्यूब्स के लिखेंगे, फिर पहले वाले का स्क्वायर, ये मेरा ख्याल है इधर नीचे ना लिख दूं, चलो इधर रहने दें, ए का स्क्वायर, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके साइन चेंज कर देंगे प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाला फार्मूला यहां पे मैं अप्लाई करूंगा। ये है ए का क्यूब माइनस 1। देखिए जरा इसका फायदा क्या होने वाला है। एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 इंटू, इसकी जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो पहले इनको बगैर क्यूब के लिखेंगे, एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, फिर आ जाएगा पहली वाली टर्म का स्क्वायर, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके साइन चेंज कर देंगे, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 के बराबर आ जाएगा ओवर एक्स की पावर 1/2 माइनस 1। अच्छा, इसका जो मेन फायदा आपको हुआ वो ये हुआ कि ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो गई। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में हमारे पास कोई टर्म नहीं रही, तो क्वेश्चन हो गया आसान। ये आ गया एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस एक्स की पावर 1/2 प्लस 1। अब अगर मैं यहां पे भी चाहूं तो इसके ऊपर मैं इसको डिफरेंशिएट करने के लिए डी ओवर डी एक्स एफ इंटू जी का फार्मूला लगा सकता हूं। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि
क्वेश्चन आपके लिए और ज़्यादा आसान हो जाए। तो इसलिए एक स्टेप मैं और करूँगा, क्यों ना मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ। तो y किसके बराबर आएगा फिर, y इज इक्वल टू x की पावर 1/2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x की पावर 3/2। आप पूछेंगे वो कैसे, ये देखें, x की पावर 1/2 को जब मैंने x के साथ मल्टीप्लाई किया तो बेसिस एक जैसी हों, पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो x की पावर 3/2 आ जाएगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, x की पावर 3/2 आ गई। x की पावर 1/2 को x की पावर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 1/2 और 1/2 मिलके पावर 1 आ जाएगी। उसके बाद फिर x की पावर 1/2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 1/2 आ गया। अब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को x से मल्टीप्लाई किया, जवाब आ गया x। अब 1 को x की पावर 1/2 से मल्टीप्लाई किया, जवाब आ गया x की पावर 1/2। फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 1। 2 टर्म्स 3, 6 आंसर आने चाहिए थे, 1 2 3 4 5 6 आ गए। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। x की पावर 3/2, x और x मिलके बन गए 2x, x की पावर 1/2 और x की पावर 1/2 दोनों मिलके बन गए 2x की पावर 1/2 प्लस 1। अब देखें ये कितना आसान सिंप्लीफिकेट हो गया है। ये पहले इसकी शक्ल देखें कितनी डरावनी थी, अब कितनी आसान हो गई है। ठीक है, और इसमें से कोई ऐसा स्टेप नहीं जो कि आपने गलत किया हो। ठीक है, अब हम इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। नाउ राइट डाउन दिस सेंटेंस, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx इज इक्वल टू, इधर भी डिफरेंशियल ऑपरेटर लगा दिया, इधर भी डिफरेंशियल ऑपरेटर लगा दिया, x की पावर 3/2 प्लस 2x प्लस 2x की पावर 1/2 प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, d/dx आपको पता है कि d/dx अगर तो दो फंक्शन ऐड हो रहे हों तो दोनों को अलग-अलग डिफरेंशिएट किया जा सकता है। इसी फार्मूले को एक्सटेंड करेंगे, अगर 3 फंक्शन होंगे d/dx f प्लस g प्लस h, तो तीनों को अलग-अलग डिफरेंशिएट किया जा सकता है, dg/dx dh/dx। ठीक हो गया। तो अगर 4 होंगे, चारों को अलग-अलग डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो अब चूंकि 1 2 3 4 हैं, इसलिए हर एक अलग-अलग डिफरेंशिएट होगा। तो ये आ गया मेरे पास d/dx x की पावर 3/2, इसको मैंने अलग डिफरेंशिएट कर दिया, प्लस d/dx 2x, इसको मैंने अलग डिफरेंशिएट कर दिया, प्लस d/dx 2x की पावर 1/2 को मैंने अलग डिफरेंशिएट कर दिया, प्लस d/dx 1 को मैंने अलग डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, अच्छा अब देखें, पावर रूल आपने पढ़ा था, वो पावर रूल क्या है, पावर रूल ये था यूजिंग, अब इसका इस्तेमाल करने का वक्त है, यूजिंग d/dx x की पावर n बराबर होता है n इंटू, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की। ठीक है, पावर के बगैर भी डिफरेंशिएट करते हैं, dx/dx, यानी x को पावर के बगैर डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन वो चूंकि 1 आ जाता है तो इसलिए हम उसको लिखते ही नहीं हैं। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला जब आप लगाएंगे तो ये देखिए पावर क्या है, n की जगह पे यहाँ पे क्या है, n की जगह पे आपको यहाँ पे 3/2 नज़र आ रहा है, n की जगह पे 3/2। तो जब आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो इस फार्मूले के मुताबिक आ जाएगा, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम कर दी, प्लस इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे 2 तो कांस्टेंट है, और x का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया हुआ था 1 है। तो ये देखें d/dx
2x है ना, अगर आप 2 को बाहर ले लेते हैं तो ये आ जाएगा d/dx, इधर आ जाएगा x, ऊपर भी dx नीचे भी dx, जवाब किसके बराबर आ जाएगा 1। तो इसका आंसर आ गया, इसकी डिफरेंशिएशन आ गई 1 प्लस ये 2 साइड पे कांस्टेंट है, अलहदा रहेगा। अब x की पावर 1/2 के ऊपर हम ये वाला रूल अप्लाई करते हैं, पावर रूल। ये पावर रूल क्या कहता है कि इसकी पावर साइड पे आ जाएगी, एक पावर कम कर देंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे वो 1 आ जाता है, वो लिखने की जरूरत कोई नहीं होती। 1 क्या है? कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है? 0। तो यहां पे आ गया 0। दिस इज फर्दर इक्वल टू, अब डिफरेंशिएशन यहां पे कंप्लीट हो गई है। dy/dx आपने निकालना था, तो dy/dx आपने निकाल लिया, ठीक है। अब आगे सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, जमा तफरीक ज़रब तकसीम, ठीक है, वो आपने करनी है। डिफरेंशिएशन आपके हो गई है, जब आपने फार्मूले अप्लाई कर दिए डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गई है। अब सिंप्लीफाई करते हैं, 3/2 x की पावर 3/2 में से 1 गया, बाकी रह गया 1/2 प्लस यहाँ पे रह गया 2 प्लस 2 के साथ कैंसिल, x की पावर 1/2 में से 1/2 में से मनफी 1 गया तो मनफी 1/2, ठीक हो गया। और दिस इज़ फर्दर इक्वल टू, अगर आप इसको मज़ीद लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/2 इसको लिख दें स्क्वायर रूट ऑफ x, 3 स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 प्लस 1 ओवर, ये जब डिनोमिनेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर में जाके 1/x की पावर 1/2 बनेगा, जिसको आप स्क्वायर रूट ऑफ x भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी आंसर, यहां तक आपका आंसर ठीक है, पूरे नंबर मिलेंगे आपको। अगर आप मजीद करना चाहें तो स्क्वायर रूट ऑफ x में कन्वर्ट कर दें, अगर मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे वो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x, ये स्क्वायर रूट ऑफ x 2 स्क्वायर रूट ऑफ x आ जाएगा, सॉरी ये 2 से कट गया, स्क्वायर रूट ऑफ x 2 से कट गया, स्क्वायर रूट ऑफ x इससे मल्टीप्लाई होगा तो जवाब आ जाएगा 3x प्लस 2 2 ज़ार 4 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x कट गया, यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। ये भी आपका आंसर ठीक है, ये भी आपका आंसर ठीक है, ये भी आपका आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है, लेकिन तीनों जो हैं वो पीछे मैच नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आंसर पिछले वाला आए तो उसके लिए आपको क्वेश्चन को कैसे हल करना है उसका मैं हिंट दे देता हूं। अब ये देखिए जरा, सेकंड मेथड कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। इसकी मदद से आपको जो एक्सरसाइज के पीछे आंसर दिया हुआ है वो आंसर मिलने वाला है। मैंने सबसे पहले क्या किया कि इसको 1/2 लिख दिया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, एक टर्म ऊपर आ गई एक नीचे। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने f/g वाला फार्मूला लगा दिया, d/dx f/g डायरेक्ट लगाया है, ठीक है। तो पहले ये आ गया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, फिर ये आ गया, नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दिया, वो नीचे वाले का स्क्वायर। उसके बाद x की पावर 1/2 इसको डिफरेंशिएट किया, 2x आ गया, इसको डिफरेंशिएट किया 1/2 x की पावर -1/2, इसकी 3/2 x की पावर 1/2 0 माइनस, ये एज इट इज़ आ गया, इसको डिफरेंशिएट किया 1/2 x की पावर 1/2 आ गया। अब ये वाली पावर नेगेटिव है, इस नेगेटिव पावर को उठाकर मैं नीचे लेके आया, पॉजिटिव आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने इसका एलसीएम लिया, अब मैं पूरी टर्म का एलसीएम लूँगा, उसके बाद इनको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका आंसर जो है वो आने वाला है। उसके लिए मुझे अब ये जो मैंने स्टेप लिखा हुआ है ये मुझे मिटाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। ये -1 यहाँ पे मिस हो गया था, ये वाला जो -1 है वो मैंने दोबारा लिख दिया है, ये -1। अच्छा जी, उसके बाद मैंने कहा था कि आप इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेने के बाद ये आ गया, उसके बाद आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपके पास आंसर आ गया, 4x² में से आपने x² निकाला तो बाकी रह गया आपका 3x²। उसके बाद 3x की पावर 3/2 है और ये -x की पावर 3/2 है, ये यहाँ पे माइनस आना था, ये माइनस आना था, माइनस, नहीं ये प्लस ही आएगा, सॉरी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3x की पावर 3/2 आएगा और ये -x की पावर 3/2 आएगा।
ठीक है, तो 3 में से 1 के बाकी रह गए 2 + 2x की पावर 3/2। अच्छा जी, उसके बाद फिर आ जाता है x/2 का मसला ख़त्म हो गया। x/2 और x/2 आपस में कैंसिल हो गए। उसके बाद ये 1 + 1 मिलके आपस में क्या आ गया, 2 आ गया, और ये -3x एज इट इज़ आ गया। तो ये आपने देखा कि बड़ा लेंथी और डर्टी प्रोसेस है। तो बेहतर यही है कि आप मेथड 1 को अडॉप्ट करें। क्वेश्चन नंबर 3 की भी प्रॉब्लम बिल्कुल वही है क्वेश्चन नंबर 2 की। अगर हम बुक के आंसर के पीछे भागेंगे तो वो कहता है कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसके बाद फिर आप f/g फॉर्म लगा के सवाल को हल करें। लेकिन आप उस तरीके से करके देखेंगे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और उसमें गलती के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। बेहतर यही है कि पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करने के बाद आप इसको डिफ्रेंशिएट करें तो इसकी डिफ्रेंशिएशन आसान हो जाएगी। ठीक है, तो आइए अब हम इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। इसको लिखा जा सकता है x की पावर 1/2 + 1। ये स्क्वायर रूट ऑफ x था ना, इसको मैंने x की पावर 1/2 लिख दिया। जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने इसके फैक्टर बनाए थे, x की पावर 1/2 की पावर 3 - 1, यहाँ पे भी इसके फैक्टर बना दें। और उसके बाद यहाँ से डिनोमिनेटर में से आपको x की पावर 1/2 कॉमन नज़र आएगा, इसको कॉमन ले लिया तो ये 3/2 1.5 होता है, उसमें से आधा निकल गया, यहाँ पे रह गया x, यहाँ पे रह गया 1। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हम अप्लाई करना चाहते हैं a³ - b³ का फार्मूला। a³ - b³ इज़ इक्वल टू a - b इंटू a² + ab + b²। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला जब आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x की पावर 1/2 + 1 इंटू x की पावर 1/2 - 1। पहले बगैर क्यूब के लिखा, फिर क्या है, पहली टर्म का स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेंगे तो x आ जाएगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके साइन चेंज करेंगे फार्मूले के मुताबिक तो 1/2 आ जाएगा, दूसरी टर्म का स्क्वायर लेंगे तो 1 आ जाएगा, ओवर x की पावर 1/2 इंटू x - 1। अब यहाँ पे ज़रा देखें, इसका फ़ायदा ये हुआ कि ये और ये आपस में कैंसिल हो गए। कौन कैंसिल हो गया? अभी तो कोई किसी के साथ कैंसिल नहीं हुआ। हाँ, अब यहाँ पे एक मरतबा फिर दूसरा फार्मूला अप्लाई होगा। वो फार्मूला क्या है, a + b इंटू a - b। यहाँ पे देखें, ये a + b, a - b किसके बराबर होता है, a + b इंटू a - b बराबर होता है पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। तो इन दोनों के ऊपर ये फार्मूला लगाएं तो फिर अगले स्टेप में आपको कुछ चीज़ें कैंसिल होती हुई नज़र आएंगी। y किसके बराबर आ गया, y इज़ इक्वल टू, ये आ गया x - 1 इंटू x प्लस x की पावर 1/2 + 1 ओवर x की पावर 1/2 इंटू x - 1। अब देखें, नाउ कैंसलाइजेशन इज पॉसिबल। नाउ यू कैन सी दैट कि ये वाला x - 1 के साथ ख़त्म, फिनिश। y किसके बराबर आ गया, y इज इक्वल टू x प्लस x की पावर 1/2 + 1। अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अभी आगे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे d/dx f/g का फार्मूला अब भी लगा सकते हैं, लेकिन अब भी लगाएंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। मैं चाहता हूँ कि आपके लिए आसानियाँ पैदा हों, तो मैं इसको लिखूँगा x की पावर, ये 1/2 माइनस ऊपर जाके -1/2 हो जाएगा, x प्लस x की पावर 1/2 + 1। दिस इज़ फर्दर इक्वल टू x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आ जाएगा x की पावर -1/2 इंटू x प्लस x की पावर -1/2 इंटू x की पावर 1/2 प्लस x की पावर -1/2। ये पावर 1 और -1/2 मिलके कितना बन जाएगा, -1/2 जमा 1 मिलने के बाद आंसर आ गया 1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2। ये x की पावर 1/2 -1/2, तो ये तो कट जाएगा, तो x की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 0 प्लस x की पावर -1/2।
अपने लिए एक स्टेप और कर लें, किसी भी चीज़ की पावर 0 1 के बराबर होती है। अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि डिफरेंशिएशन को बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं हल। अब इसको डिफरेंशिएट करना और इसको डिफरेंशिएट करना आप खुद ही फैसला कर लें कितना आसान है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ आप डिफरेंशिएट कर दें। इसके y के साथ भी d/dx डिफरेंशियल ऑपरेटर आ जाएगा, इसके साथ भी डिफरेंशियल ऑपरेटर आ जाएगा। x की पावर 1/2 प्लस 1 प्लस x की पावर -1/2। इसको अलग डिफरेंशिएट करते हैं, d/dx x की पावर 1/2 प्लस d/dx, क्योंकि फंक्शन ऐड हो रहे हैं सारे फर्दर अलग डिफरेंशिएट होंगे, x की पावर -1/2। अब एक बड़ा मशहूर व मारूफ फार्मूला है, उस फार्मूले को अब हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं पावर रूल। ठीक है, वो पावर रूल क्या है? पावर रूल ये सजेस्ट करता है कि d/dx, x की पावर अगर n हो तो पावर को साइड पे ले आएंगे और x की पावर में एक कमी कर देंगे। ठीक है, अब ये फार्मूला जब आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये फिर बनेगा dy/dx इज इक्वल टू, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम कर दी, 1/2 में से एक कम कर दिया। 1 क्या है? कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है? 0। उसके बाद जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर साइड पे आ गई, -1/2, एक पावर कम करेंगे तो -1/2 में से -1 चला गया, तो ये आ गया 1/2 x की पावर -1/2। ये सिफर लिखने की जरूरत ही कोई नहीं है, -1/2 x की पावर -3/2। अब यहां तक भी आंसर ठीक है आपका, दिस इज करेक्ट आंसर। अगर आप पेपर में यहां तक करके आते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि आपने डिफरेंशिएशन जो है वो कंप्लीट कर दी है। आगे हमने करनी है सिंप्लीफिकेशन। अगर आप चाहें तो इसके 1-2 स्टेप और हो सकते हैं। वो क्या है कि इसको 1/2 स्क्वायर रूट x की पावर 1/2 लिखा जा सकता है, x/2 माइनस इसको भी लिखा जा सकता है 1/2 x की पावर 3/2। तो 1/2 x की पावर 1/2 को अगर आप कॉमन निकालना चाहें तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - 1/x। ठीक है, तो जब दोबारा आप इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा x - 1/2 x की पावर 1/2, या इसको आप x - 2 स्क्वायर रूट ऑफ x ये भी लिख सकते हैं आप। मेरा ख्याल है कि यहाँ तक भी आंसर ठीक है आपका। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें कि कॉमन ले लें 2, यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है। तो आइए अब आप अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब आप इसका एलसीएम लेंगे ना तो ये जो x आना था वो x मिस हो गया है, और ये x और x की पावर 1/2 मिलके x की पावर 3/2 ये ऐसे लिखा जाना था। ठीक है, ये x जो है ना, जब एलसीएम लिया इसका तो वो जो x आना था वो x मिस हो गया। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है। इसमें आपने आंसर को देखते हुए उसके मुताबिक आपने एडजस्टमेंट करते जानी है। बट dy/dx तो सबसे पहले निकाल लेना। जब dy/dx निकल आएगा तो फिर उसके साथ 2 ले आएंगे, फिर x ले आएंगे, फिर y। तो ये स्टेप खुद ब खुद करके तो ये शक्ल बनानी शुरू कर देंगे हम। तो मेन टारगेट ये है कि पहले आपने dy/dx कैलकुलेट करना है। तो आइए dy/dx कैलकुलेट करते हैं। ये स्क्वायर रूट ऑफ x को मैंने x की पावर 1/2 लिख दिया, x की पावर 1/2 लिख दिया। इसको मज़ीद अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ तो आपको नहीं, मेरा ख्याल है किसी किस्म का कोई इतराज़ होना चाहिए। ये आ गया x की पावर -1/2, ऊपर जाके पावर -1 होगी। इसको मुस्तकबिल में मैंने फिर दोबारा यूज़ करना है जब मैंने y की वैल्यू पुट करनी है, तो इसलिए मैं इसका नाम यहीं पर रख देता हूँ नंबर 1। चलें जी माय डियर स्टूडेंट्स, हमें चाहिए dy/dx। तो आइए पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशियल ऑपरेटर जो है वो दोनों तरफ आएगा, y के साथ भी डिफरेंशियल ऑपरेटर लगेगा और राइट हैंड साइड में भी डिफरेंशियल ऑपरेटर लगेगा। x की पावर 1/2 माइनस x की पावर -1/2। अब चूंकि दोनों माइनस हो रहे हैं, दोनों अलहदा अलहदा डिफरेंशिएट होंगे।
डिफरेंशियल ऑपरेटर x की पावर 1/2 के साथ भी आएगा और माइनस डिफरेंशियल ऑपरेटर x की पावर -1/2 के साथ भी आएगा। ठीक, अब हमने यूज़ करना है पावर रूल। पावर रूल क्या है? यूजिंग d/dx x की पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। डिफ्रेंसिएशन करते वक्त अगर आपको कोई पॉइंट समझ ना आए तो समझ लें कि वहां पे डिफ्रेंसिएशन का फार्मूला यूज हुआ है और वो फार्मूला आपको याद नहीं है। ठीक है, फार्मूलों के बगैर डिफ्रेंसिएशन इम्पॉसिबल है जी माय डियर स्टूडेंट। तो ये किसके बराबर आ गया? dy/dx इज इक्वल टू, जब ये वाला फार्मूला अप्लाई करूंगा तो क्या कहता है? पावर साइड पे एक पावर कम, तो पावर कितनी है? 1/2। 1/2 साइड पे आ गई, एक पावर कम कर दी। ठीक है, उसके बाद पावर के बगैर जब डिफरेंशिएट करते हैं ना dx/dx तो वो 1 आ जाता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। तो इसलिए सिर्फ आप इतना ही फार्मूला याद करें इसमें। उसके बाद इसकी बारी आ गई माइनस, पावर कितनी है? -1/2 साइड पे आ गई, एक पावर कम कर दी। पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे ना dx/dx वो 1 के बराबर आ जाएगा, वो लिखने की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, ये किसके बराबर आया? आइए देखते हैं। 1/2 x की पावर, ये 1/2 माइनस 1 है, 1/2 माइनस 1, तो ये आ गया -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 x की पावर -3/2। अगले स्टेप में अब हम ऐसा करते हैं कि ये देखिए, मुझे आंसर में ना इधर 2 भी चाहिए। ठीक है, तो क्यों ना मैं दोनों तरफ 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, अब dy/dx आपके पास आ गया है। अब आपने ये सेटिंग करनी है, इसको देखते हुए करते जाएं। तो ये 2 इधर आ गया, तो ये बन गया 2dy/dx इज इक्वल टू x की पावर -1/2 जमा x की पावर -3/2। 2y dy/dx आ गया, लेकिन x की कमी अभी भी शिद्दत से महसूस की जा रही है, तो दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दें। कितना मजे का काम है, मल्टीप्लाई बाई x। जवाब को देखते जाएं, उसके मुताबिक सेटिंग करते जाएं। दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 2x dy/dx इज इक्वल टू, ये आ गया, इसको x से मल्टीप्लाई किया है, x इंटू एक्स की पावर -1/2 प्लस x इंटू एक्स की पावर -3/2। दिस इज फर्दर इक्वल टू x की पावर 1 -1/2, बेसिस एक जैसी हो, पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये आ गया 1 - 3/2। तो एक में से 1/2 गया, बाकी कितना रह गया? 1/2 प्लस इसमें से 2 - 3, तो ये आ गया -1/2। अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है? ये यहां पे देखें, y चाहिए, 2x dy/dx प्लस y, तो ये हमारे पास है 2x dy/dx। तो आप ऐसा करें, दोनों तरफ y ऐड कर दें, एडिंग y बोथ साइड्स, दोनों तरफ y को ऐड कर दें। तो ये आ गया 2x dy/dx प्लस y, इधर भी ऐड कर दिया, प्लस x की पावर 1/2 प्लस ये पावर नेगेटिव है, इसको बटे में ना ले जाऊं, डिनोमिनेटर में, -1/2 प्लस y। ठीक है, अब ये देखिए, लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी बिल्कुल वो तैयार हो चुकी है। अब राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके हमने 2 स्क्वायर रूट ऑफ x लेके आना है, तो लिहाजा हमें राइट हैंड साइड में y की तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अब y की कीमत क्या पुट करेंगे हम? जो 1 में रखी हुई है हमने, यूजिंग 1 y की जगह पे पुट कर दें आप x की पावर 1/2 - 1 ओवर x की पावर 1/2। दिस विल बी इक्वल टू x की पावर 1/2 प्लस, ओहो, ये तो बटे डिनोमिनेटर में जाके इसने पॉजिटिव हो जाना था भाई साहब। y की जगह पे पुट कर दिया x की पावर 1/2
-1 ओवर x की पावर 1/2। इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि ये इसके साथ ख़त्म, फिनिश। आपके पास x की पावर 1/2, x की पावर 1/2, 2x की पावर 1/2 आ गया, और x की पावर 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ x। यही तो आपने साबित करना था कि 2x प्लस dy/dx प्लस y किसके बराबर आ गया? इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ x। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। dy/dx निकालना है। निकालना मेन काम dy/dx का निकाल के फिर उसको इस शक्ल में कन्वर्ट करना है जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। ठीक है, तो आइए पहले हम dy/dx निकालने की कोशिश करते हैं। y है मेरे पास x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2। पहले हम ऐसा करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, उसका फ़ायदा क्या होगा? हमें dy/dx मिलेगा। तो अब ये देखिए, जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है dy/dx, ये y के साथ भी लगा दिया और डिफरेंशियल ऑपरेटर राइट हैंड साइड में भी लगा दिया। x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2। उसके बाद इनको हम अलग-अलग डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि अगर df ओवर dx f प्लस g हो तो f अलग डिफरेंशिएट होगा, g अलग डिफरेंशिएट होगा। तो देयरफॉर x की पावर 4 को अलग डिफरेंशिएट करेंगे और 2x स्क्वायर को अलग डिफरेंशिएट करेंगे, और इसी तरह ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को भी हम अलग डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का फार्मूला यूज़ होता है। वो फार्मूला क्या है? पावर रूल। पावर रूल का बड़ा इस्तेमाल है डिफरेंशिएशन के अंदर। तो यूज़ कर रहे हैं हम कौन से वाला फार्मूला? d/dx। इसका हिंट देंगे जो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं हम, x की पावर n तो बराबर होगा, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम करेंगे। वैसे तो उसके बाद फिर पावर के बगैर भी डिफरेंशिएट करना होता है ना, dx/dx। तो dx/dx चूँकि 1 के बराबर आ जाता होता है, तो इसलिए हम उसको लिखते ही नहीं हैं, तो सिर्फ इतना ही फार्मूला यूज़ करते हैं। तो आइए dy/dx लिखते हैं। dy/dx इज इक्वल टू किसके बराबर आया? ये पावर जो है यहाँ पे साइड पे आ जाएगी। यहाँ पे पावर क्या है? पावर आपको 4 नज़र आ रही है, तो 4 साइड पे आ जाएगी और एक पावर कम कर देंगे, 4 में से 1 निकाल देंगे, प्लस अब 2 तो हमारा कांस्टेंट है, इसको तो हम छेड़ेंगे ही नहीं ना। तो डिफरेंशिएट किसको करना है हमने? x की पावर 2 को। तो x की पावर 2 को करेंगे डिफरेंशिएट, तो पावर साइड पे आ जाएगी, एक पावर कम कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर 2 क्या है? कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। dy/dx इज इक्वल टू किसके बराबर आया? dy/dx की ताज़ा तरीन जो शक्ल बनी वो बनी 4x क्यूब 2 2s are 4 प्लस 4x। अब आप देखें, यहां से आपको 4x कॉमन नजर आ रहा है। 4x कॉमन निकाला तो ब्रैकेट के अंदर आ गया x स्क्वायर प्लस 1। रुको जरा, रुको, यहां पे ये देखो जरा, ये 4x है, 4x है, इतना तो हमारे पास आ गया है। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसको हमने अब एक्चुअली कन्वर्ट करना है इसके अंदर, ये अब हमारा टारगेट है। अच्छा, अगर देखो यहां पे मैं इसको ऐसे लिख दूं 4x, आगे ना क्वेश्चन को 2 तरीकों से हल किया जा सकता है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 4x इंटू स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कोई फ़र्क पड़ता है? आप मुझे बताएं ज़रा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर यही के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और दिस इज़ फर्दर इक्वल टू 4x। अब इसका स्क्वायर खोल दें आप, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 4x स्क्वायर रूट के अंदर आ गया x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है,
अब इसको y में कन्वर्ट करने के लिए ना x4 + 2x² + 2 होना चाहिए, लेकिन यहां पे बदकिस्मती से 2 नहीं है। तो क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 इन स्क्वायर रूट, 1 इन स्क्वायर रूट के अंदर आप 1 को ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें। तो देखो इसका फ़ायदा क्या होने जा रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, dy/dx = 4x। थोड़ी देर के बाद आपका आंसर आने वाला है, सब्र करें ज़रा। x⁴ + 2x² + 1, ये +1 मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया, ठीक है, माइनस भी कर दिया, तो ये बन गया 4x और स्क्वायर रूट के अंदर आ गया x⁴ + 2x² + 2 और साथ साथ -1। अब गौर से देखो ये चीज़ किसके बराबर है, x² + x⁴ + 2x² + 2, ये तो y के बराबर है। तो इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे, y पुट x⁴ + 2x² + 2 = y। जैसे ही आप ये वाला स्टेप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो dy/dx = 4x इंटू स्क्वायर रूट के अंदर आ गया y - 1। तो यही तो आपने प्रूफ करना था। अच्छा, आप यहाँ से पैंतरा बदल भी सकते हैं, इसको आप कह दें जी नंबर 1, ठीक है। तो इधर से मैं यहाँ से अब सेकंड मेथड के साथ भी इसको हल कर देता हूँ। आपको जो तरीका पसंद आए वो अडॉप्ट कर लें, सेकंड मेथड, ठीक है। अब आंसर में देखें मुझे क्या चाहिए, 4x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y - 1। तो इसका मतलब है x² + 1 को ख़त्म करना है। तो टेक y = x⁴ + 2x² + 2। इसको लिखा जा सकता है y = x⁴ + 2x² + 1 + 1। इस 1 को उठाकर इधर ले आओ, y - 1 = x⁴ + 2x² + 1। ये किसके बराबर आ गया, x² + 1 का स्क्वायर। तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे x² + 1 एक्चुअली तो आना चाहिए ±√y - 1, लेकिन हमें सिर्फ प्लस वाला चाहिए, तो इसलिए माइनस वाले को यहाँ पे इग्नोर कर देंगे और ये जो वैल्यू आई है इसको उठाकर किस में पुट करेंगे, पुट इन 1। तो dy/dx = 4x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y - 1, ठीक है। तो आगे यहाँ से निकलते हैं दो रास्ते। 1 को हल करने के बाद या तो आप इधर चले जाएं या फिर आप इधर चले जाएं, ठीक है। दो तरीके आपके पास आ गए हैं, दोनों तरीकों से में से जो आपको तरीका पसंद आता है आप इसको अडॉप्ट करें। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया है, और डेफिनेटली पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा हिस्सा बने, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।